ऐसी वैरायटी बताने वाले हैं हम आपको जो आपकी कमज़ोर ज़मीन में भी हो जाएगी, आपको कम पानी भी लगाना पड़ेगा। आप भी सरसों की खेती करना चाहते हो? अगर सरसों की खेती करना चाहते हो तो ये जो समय है सरसों की बुवाई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है किसान भाइयों, क्योंकि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, कई अन्य और राज्य भी हैं जिनमें सरसों की बुवाई इस समय पर बड़े स्तर पर चल रही है, क्योंकि ये जो समय है बहुत ही उपयुक्त समय है। और इस समय पर अगर आप अपने खेत में सरसों की बुवाई कर देते हो तो अच्छी पैदावार निकाल सकते हो। लेकिन पैदावार अच्छी निकालने के लिए हमको अच्छे बीज भी बोने पड़ेंगे। अगर आप अच्छा बीज नहीं बो पाते हो, आपको जानकारी नहीं है, कोई पुराना बीज लेकर चले आए और तो आपकी पैदावार जो है घट जाएगी। अगर पैदावार घट जाएगी तो आपका मुनाफा कम हो जाएगा, और मुनाफा कम हो जाएगा तो फिर खेती किस काम की। वैसे भी हमारे किसान भाइयों को कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। जैसे आलू की खेती में बहुत बड़ा नुकसान गया 2025 में, धान की खेती में बहुत बड़ा नुकसान जा रहा है हमारे किसान भाइयों की, ना तो पैदावार आ रही है ना ही भाव मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको ऐसे 5 वैरायटी के बीज बताएंगे जिनको बोकर आप अच्छी पैदावार ले सकते हो और अच्छी पैदावार के साथ साथ बाज़ार से अच्छे भाव भी ले सकते हो। लास्ट में एक ऐसी वैरायटी बताने वाले हैं हम आपको जो आपकी कमज़ोर ज़मीन में भी हो जाएगी, आपको कम पानी भी लगाना पड़ेगा। तो ये जो 5 वैरायटियाँ हैं आपका मुनाफा डबल कर देने वाली वैरायटियाँ हैं किसान भाइयों। तो वीडियो को आप पूरा देखें और हमें सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं रियल किसान इंडिया। तो देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले बीज की बात हम करें तो सबसे पहला बीज आता है पायनियर का। पायनियर का ये जो सीड है ये है 45S46। इसकी पैदावार की बात करें तो ये 22 से 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हो जाता है। और तेल की मात्रा की बात करें तो इसमें जो है 40 से 41% तेल की मात्रा रहती है। तो इसके जो बाज़ार भाव हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। और हमारे किसान भाइयों को अगर बाज़ार भाव अच्छा मिल जाए, पैदावार अच्छी मिल जाए, तो फिर उनका मुनाफा आप सोच सकते हो क्या रहता है। वहीं अब दूसरे सीड की बात करें किसान भाइयों, ये जो सीड है बहुत अच्छा सीड है, पैदावार अच्छी देता है और कम लागत में हो जाता है। तेल की मात्रा की बात करें तो बहुत अच्छा तेल इसमें निकलता है। और सीड की बात करें तो अवांटा का ADB 414 सीड आप ले सकते हैं। इसकी पैदावार की बात करें तो 22 से 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आती है और तेल भी बहुत अच्छा निकलता है। रोग प्रतिरोधक इसकी क्षमता बहुत अच्छी है। तो किसान भाइयों, ये जो सीड हमने बताया है इसे बोकर भी आप मुनाफा कमा सकते हो। वही तीसरे सीड की बात करें तो ये जो सीड है ये भी अपने आप में धुरंधर सीड है और आप इसे कम समय में पकने वाली वैरायटी मानकर चल सकते हो। ये जो वैरायटी है ये है SR 1666। इसे आप कमज़ोर खेत में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या पकने की बात करें तो ये 120 से 125 दिन में तैयार हो जाता है। और इसमें जो है शाखाएँ बहुत होती हैं, शाखाएँ बहुत होती हैं तो फलियाँ बहुत अधिक ज़्यादा आती हैं। फलियाँ अधिक ज़्यादा आएंगी तो पैदावार अपने आप बढ़ जाएगी। पैदावार की बात करें किसान भाइयों तो ये 20 से 23 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार दे देता है और हमारे किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा हो सकता है इस वैरायटी के बीज को बोने के बाद। अब बात आती है किसान भाइयों उस सीड की जो सीड आपके कमज़ोर खेत में भी हो जाएगा, आपके पास पानी की कमी है उस खेत में भी हो जाएगा, यानी बंजर भूमि हो, पानी कम हो, फिर भी ये हो जाएगा और सबसे कम समय में पकने वाला सीड है। तो बात करें किसान भाइयों इस सीड की तो इसका नाम है रोहिणी 666। ये लगभग 115 से 120 दिन में पकने वाली वैरायटी है और ये कमज़ोर खेत में भी अच्छी तरह से हो जाता है। इसे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और तेल की मात्रा की बात करें तो इसमें लगभग 39 से 40% तक तेल होता है। 40% तेल होने के कारण इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। इसमें पाले की शिकायत नहीं आती। बहुत अच्छा सीड है, आप इसे करते हैं तो आपका मुनाफा निश्चित तय है, आपको मुनाफा अवश्य मिलेगा।
तो अभी किसान भाइयों बात करेंगे हम 5वें सीड की, जिसकी हम बात कर रहे थे। इसे करने के बाद किसान भाइयों 4 टॉप वैरायटियों के बारे में तो हमने आपको बता दिया, उनकी खासियत भी बता दी, लेकिन ये जो 5वां टॉप वैरायटी का बीज हम बताने वाले हैं, इसकी खासियत बहुत अधिक है। सबसे पहले खासियत की बात करें तो किसान भाइयों, इसकी जो जड़ें हैं, जड़ों और तना बहुत अधिक मजबूत होता है, जिसके कारण ये आंधी हवा इसमें गिरता नहीं है, क्योंकि इसका जो तना है बहुत अधिक मजबूत होता है, शाखाएं बहुत अधिक मजबूत होती हैं, जिससे तेज़ हवा जब हमारा सरसों का खेत पका हुआ खड़ा होता है, उस समय पर तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये गिरता नहीं है और इसमें जो पाले की शिकायत नहीं आती है। किसान भाइयों बात करें सीड की तो इसका नाम है DMR 511। इस सीड को अगर आप बोते हो तो पैदावार अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका तना मजबूत होता है, शाखाएं मजबूत होती हैं, और जब बहुत सारी वैरायटियाँ खेत में गिर जाती हैं आंधी और हवा के कारण, उस समय पर ये खड़ा रहता है, मजबूती के साथ खड़ा रहता है। और हमारे किसान भाई इसे करके बड़ा मुनाफा भी कमा रहे हैं और लगातार कमाते रहे, हम तो यही कहेंगे। इसमें जो है पाले की शिकायत नहीं आती है। तेल की बात करें तो इसमें 40 से 41% तेल निकलता है, और दाने की बात करें तो मोटा दाना निकलता है, चमकदार दाना निकलता है, जिसके कारण जो है मार्केट में भी आपको अच्छे भाव मिलते हैं। तो किसान भाइयों देखिए, हम लगातार आपके लिए जानकारी लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो कर लें, लगातार आपके लिए नई नई जानकारी आती रहेंगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। तो इसी के साथ हम आपसे कहेंगे जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।